एक दिन की बात है भक्तों, ध्यान दे, सती और संत के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकती नहीं है। और ये भी लिखा गया है कि साधु तो मांगे नहीं, जो संत होता है साधु होता है वो मांगते नहीं भूलता है। अपने संतों से, अपने बंधु भाइयों से, साधुओं से निवेदन करेंगे, अगर ये वीडियो आप उनको दिखाई दिया तो मांगना कैसा, तुम्हारे हृदय की बात को तो भगवान जानते हैं, मांगते क्यों। साधु तो मांगे नहीं, मांगत है कोई भाड़, और सती नारी पीसे नहीं, पीसत है कोई रानी। सती नारी की आज्ञा हो जाएगी तो अपने आप चक्की चलेगी। एक दिन की बात है, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों देवियां बैठी हुई थी। और संजोग की बात है कि वहाँ से और प्रयाग का मेला था, और प्रयाग के मेले में कुछ ऐसी बात हुई कि तीनों देवियां भेष बदल करके आई थी। और यहाँ भोले शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए, तो भोले शंकर कोढ़ी के रूप बनाए बैठ रहा है। पार्वती बड़ी सुंदर बैठी, इतना हाँके माछी हाँके। हाँ, और उससे निकले वाले जाके तो परीक्षा कार है कि तमाम दिन नहाए जाते हैं, उमा से की के भावना का है। कोई के मन में तो बात ये पैदा है कि ये मेहरुआ बड़ी नालायक है, अरे ये कोढ़ी के साथ कितनी सुंदर है, इसका साथ छोड़ के कहूँ चली जाएगी। कोई कुछ कहा है, कोई कुछ कहा है, सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। ये हो रहा था। संजोग बस ये हुआ कि तब तक की बात आई कि भैया, और गंगा के जल कहने की बात आ गई, इसलिए बता रहे हैं। यक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जब बात चल रही थी, फिल्म उन्होंने लिखा था राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बात ये आई कि जौन स्त्री सती हुए और गंगा जी में अपन उंगली डुबो दिए, और जब डुबे पर हाँ अगर वह सती है तो गंगा जी निर्मल हो जाए, पाप सब खत्म हो जाए। अब अगर उनके वहाँ सतीत्व वहाँ कमती है तो वह कोढ़ी हो जाए, जो कोई उंगली डुबई माँ। तो भैया कोई जुटा नहीं, तो ब्रह्माणी बैठो, रुद्राणी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी से बैठी ना है। तो वहाँ बात ये आई पहुँची, लक्ष्मी जिसे कहें कि बहनी तुम तो सबसे ज़्यादा सती हो, विष्णु की पत्नियाँ, तुम तेरी उंगली लगा देखो। तो लक्ष्मी जी कहें कि हम कहाँ उंगली लगाई, देखो हमारे तमाम रूप हैं। लक्ष्मी दीपक को भी कहते हैं, लक्ष्मी पैसा को भी कहते हैं, लक्ष्मी घर की स्त्री को भी कहते हैं, और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी भी। तो हमका तो लक्ष्मी के रूप रहे थे, तो हमका सब अपने जेब में धरते हैं, हाथ में लेते, सौदा लेते, वही लक्ष्मी वहाँ। और एक वहाँ दीपक वहाँ छुअत हैं, और देवतन के बीच में रहते तो हुआ हमका सब देवता लोग प्रणाम करते तो पाँव छुअत हैं। तो हमारा सतीत्व जो गड़बड़ होगा, मान लीन को हुआ और हम उंगली लगावा और कुछ गड़बड़ाएगा तो बड़ी बदनामी, तो हम न करवे। पार्वती से कहें तुम कहो, तो पार्वती कहें हम का करी, हम तो भूत प्रेतन के साथ शंकर जी के साथ रहे थे, हुआ हमरे तो बिल्कुल नहीं छुअला है। ब्रह्माणी से कहें, ब्रह्माणी कहें कि हम तो देवतन के बीच में रहते, देवता आवत है मेरे से, कहूँ कोई गलती न हो गए हो, भूल हो गए हो जो, तो भैया हम उंगली मन लगो। ये सब तीनों जने लौट गए और जाए कहाँ पहुँची, वहाँ बैठी रहा। तब तक की भज नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी वीणा को बजाते हो, भज नारायण नारायण हरि हरि करते हुए जाकर पहुंच गए। कहा माताओं प्रणाम प्रणाम। और प्रणाम जब किया तो तीनों आपस में बातचीत सोचने लगी, तीनों देवियाँ कि ये नारद आगवा है, नारद तो ठीक ना होते, और ये कोनो न कोनो खैया से लेके आवा हुई। तो कहन बताओ, तो कहन अस है कि संसार में तुम सब तो हम जानी थी, गई रहो गंगा जी में पाँव उंगली छोड़े हुआ काम नहीं कर, तो लौट आई। खाली कहा भरे बात है, लेकिन माताओं हमार हम कहा कह सके थे, और सब कुछ कह दी। तो कहें तो ठीक है, तो अब एक काम करो, हम देखा है कि महाराज अत्रि मुनि तपस्या करता है, पानी के बिना प्यासे रहा है, परेशान कलयुग महा ये है, और पृथ्वी लोक महा, और हुआ पर पानी अपने पत्नी अनसुईया से कहें कि हमका पानी लायक दियो।
तो अनसुईया पानी कहाँ से लावे, लेकिन अपने तपो के बल के माध्यम से उसने पृथ्वी की तरफ निगाह उठाई और पृथ्वी में से पानी झक 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 निकलने लगा, पानी लेकर पहुंच गई, दे दिया अपने पति को। जब अकाल पड़ा हुआ था पानी था ही नहीं, वो सती है। और तीनों देवियाँ ईर्षा होते, स्त्रियों में स्त्रियों में बड़ी ईर्षा होती। तो कहन कि अब उनका नीक नहीं लाल, तो कहन कि ऐसा है, कहीं हाँ ऐसा है। तो वे तीनों जने बुलाइन अपने पति देवता, कहाँ विष्णु, कहाँ ब्रह्मा, कहाँ और शंकर जी का बुलाए, कहाँ कहीं सुनो जाओ वो सती के सतीत्व कहाँ समाप्त करो, क्योंकि हमसे आगे निकल जाते हो। तो भैया आज नहीं, पहले देवता लोग भी अपने पत्नी के बात न माने तो खैया से जाए, अब पत्नी काहे काथी बनाए गए रहा। भगवान सोचते कि हर एक आदमी के पास सबके ऊपर अनुशासन हम करे पहुँच न पाओगे, इसलिए पत्नी रूपक रूपी अनुशासन कहीं या सबके ऊपर अनुशासन करिए, पत्नी कहाँ बना दी। तो भैया आज वह चलता है। तो जब वहाँ पहुँचे जाए कहाँ, तो ब्रह्मा विष्णु है तीनों साधु का रूप बना करके और पहुँचे। लेन परीक्षा अनसुईया की, तीन देव मन ठान चले, तीन देव मन ठान चले। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर जी भगवान चले। लेन परीक्षा अनसुईया की। और जाकर के ज़्यादा न कह करके साइड में रखे तभी काम चलेगा। तो जब पहुँचे जाए कहाँ, तो अनसुईया के दरवाजे पर अलग अलग अनसुईया गृहस्थ में घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकल कर देखा संतों को, बड़ा सम्मान किया, बैठाया और कहा महाराज जलपान लेकर के आऊँ। कहा नहीं, हमको भूख लगी, भोजन चाहिए मुझे। महाराज सवेरे सवेरे का वक्त है, मेरे पास भोजन तैयार नहीं है। आश्रम में, आश्रम शब्द का समझते मतलब आ माने जहाँ पर पहुँचने में श्रम माने थकान दूर हो जाए, उसका नाम आश्रम है। आश्रम ये बताता है कि किसी त्यागी का घर है, किसी संत का स्थान है, किसी की कुटिया है। आश्रम शब्द से ये प्रतीत होता है। तो फल फूल कुछ लेकर के पहुँची और देने लगी। संतों ने कहा नहीं, हम ये बासी फल नहीं लेंगे और चले जाएंगे तो श्राप दे देंगे। तो कहा तो महाराज क्या सेवा करें। तो कहा पहले वचन दो, तब मैं बताऊं कि क्या सेवा करना है। सती ने कहा बोलो, हम सेवा करेंगे। कहा अगर तुम्हें देना है, तब त्रिवाचुक जब ले लिया तो कहा तुमको देना है तो ये करना है कि तुम जा करके नंगे हो जाओ। तीनों देवी जो है अनसुईया से कहा कि तुम नंगे हो जाओ और नंगे होकर के भोजन बनाओ और भोजन बना करके नंगे बैठ करके हम लोगों को भोजन दिलाओ। अब इसमें सतीत्व की हानि है, मर्यादा के खिलाफ है। और दरवाजे से अगर गृहस्थ के दरवाजे से साधु और याचक अभ्यागत वापस चला जाता है तो पाप लगता है। तो कहा ठीक है महाराज ठहरो, हम व्यवस्था करते हैं। घर चली गई और वहां से हाथ में अंजलि में जल लिया और अपने पति देवता को स्मरण करके, अपने पति व्रत को याद करके उठा करके तीनों लोगों के ऊपर जल डाल दिया। शिशु भाव तुरंत ही ऐसा जब कहा, बस तीनों जो है नन्हे मुन्ने 2-2 महीना के लड़का बनेंगे। ब्रह्मा विष्णु है तीनों जने कहा। अब कनियम उठाए कहाँ लेकर चली आई और आए कहाँ पहुँची और पहुँच कहाँ तुरंत भोजन नंगे होकर भोजन बनाए। भोजन बनाए कहाँ तैयार करके नंगे नंगे बैठ कहाँ लड़कन कहाँ कन्या में लेके भोजन करावे। एक के बाद वहाँ सब आराम से भोजन पानी कराए कहाँ तक पलना छोड़ दी, पलना वहाँ झुलावे लगी बैठ के, हाँ तेल लगावे काजल लगावे सारी व्यवस्था कर लड़का निक बढ़िया बढ़िया रोवे। और वह देख कहाँ इससे सती और संत के सामने दुनिया की कोई ताकत टिकने वाली नहीं होती है। तो भक्तों हमें कहना यह है, बताना माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बनकर के लालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना। भक्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कमेंट जरूर करना। आज इस भाग को, ये पहला भाग है और इसके बाद दूसरे भाग में हम आपको फिर सुना रहे हैं। बोलो भक्त भगवान की, सती अनसुईया की।